भौतिकस्य अस्य सर्गस्य चेतन उत्कर्ष निष्कर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध अधो मध्य भावेन त्रैविध्यम। कहते भौतिक सृष्टि का भूतों से उत्पन्न होने वाली सृष्टि को भौतिक कहते हैं। कैसे कहते हैं? भूतों से जन्म होने वाली सृष्टि को भौतिक है। भूत संबंधी सृष्टि को भूत संबंधी पंच महाभूत संबंधी अतः स्थूल महाभूत संबंधी सृष्टि को भौतिक कहते हैं। तो ऐसे भौतिक सृष्टि वाले सर्ग का चैतन्य के उत्कर्ष से निकट से तारतम्य के द्वारा ऊर्ध अधो मध्य भाव से 3 प्रकार का होता है। भौतिक सृष्टि वाले सृष्टि का भौतिक सृष्टि वाले सर्ग का चैतन्य के उत्कर्ष और निष्कर्ष है। निकर्ष है का निष्कर्ष है? निकर्ष है ना, अपकर्ष है। उत्कर्ष हो गई या ऊपर सत्व अधिक संबंध को लेकर के, और अपकर्ष हो गया अधर्म संबंध को लेकर के, है ना। और थोड़ा और ले लिया रजोगुण संबंध को लेकर के, धर्म अधर्म के संबंध को लेकर के, धर्म को लेकर के उत्कर्ष हो गया, अधर्म को लेकर के निकर्ष, यानी यहाँ पर अपकर्ष लिया अधर्म निमित्त रजोत्तमों के अन्यतर संबंध को लेकर के, है ना। इन दोनों के द्वारा तादृश संबंध स्वरूपता के द्वारा स्वरूप तारतम्य के द्वारा भेद से, कैसे भेद से क्या हो जाता है? सत्वगुण ज्यादा बढ़ गया तो ऊर्ध्व लोक में जाएगा, तमोगुण ज्यादा बढ़ गया तो निकृष्ट लोक में जाएगा, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिश्रण हो गया, है ना, धर्म अधर्म मिश्रण हो गया, मनुष्य लोक में जाएगा। बोलते सत्वगुण हो जाने से ज्यादा बढ़ जाने से क्या हो जाता है? व्यक्ति ऊपर के लोगों में गमन करता है। कहाँ जाता है? ऊपर के लोग कौन से? स्वर्ग लोग, है ना, स्वर्ग लोग आदि। और अधर्म में ज्यादा बढ़ जाता है तो कौन कौन से? इसमें पशु पक्षी आदि योनि में चला जाता है। और जहाँ पर धर्म अधर्म दोनों बराबर होने वहाँ मनुष्य योनि की प्राप्ति आदि होती है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से 3 प्रकार की सृष्टि चैतन्य के उत्कर्ष अपकर्ष धर्म को निमित्त बना करके चैतन्य का उत्कर्ष अपकर्ष और मध्य भाव को लेकर के कहते हैं। ऊर्ध्वम सत्य विशाल तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो, अच्छा मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। सत्वगुण अधिक हो जाने से सत्य विशाल के कारण ऊर्ध्व लोक में जाता है। कहा जाता है? ऊर्ध्व के लोगों में। जितना जितना सत्वगुण अधिक पड़ेगा तो सत्वगुण को लेकर के व्यक्ति कहते सत्वगुण बढ़ने से कुछ नहीं होता। सत्वगुण बढ़ने से ऊपर के लोग में छूट जाता है। कर्म के माध्यम से जब कर्म करेगा सत्वगुण प्रधान तो ऊपर के लोक में जाएगा, है ना। और रजोगुण संबंधी सत्वगुण कहते तमोगुण प्रधान होकर कर्म करेगा, तमोगुण वाले कर्म करेगा कौन से? तो नीचे के लोक में जाएगा, कीट कीड़े मकोड़े आदि बनेगा। और धर्म अधर्म दोनों को कर्म करेगा, मिक्स करेगा, धर्म भी करता है और अधर्म भी करता है। इससे मिलकर के मनुष्य लोक में पैदा होता है। फिर आगे बात है अगला जन्म उसको इस जन्म कर लिया, इस जन्म में प्राप्त हो ही गया, अगले जन्म में जब प्राप्त होगा वो तो अधिक पुण्य हो जाने से ऊर्ध्व के लोक में, कम पुण्य हो जाने निकृष्ट से निकृष्ट अधर्म प्राप्त हो, अधर्म हो जाने से अथवा पुण्य न होने से, है ना, तो अधर्म की वृद्धि हो जाने से नीचे के लोक में जाता है। और मध्य में पुनः मनुष्य शरीर में प्राप्त का हो जाते हैं जब धर्म धर्म बराबर की कोटि में जाते हैं, 40-60 की प्रतिशत में आ जाते हैं, तब मनुष्य लोक में जाता है। इसलिए मनुष्य लोक में 60 के बराबर वो होता है तो सुख दुख दोनों ही प्राप्त होते रहते हैं। पूर्ण और पाप लेकर उत्पन्न होता है व्यक्ति। किसको लेकर उत्पन्न होता है? पूर्ण और पाप को लेकर के उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति सुखी दुखी होता रहता है। कहते रजो विशाल से मध्य में हो जाता स्तंभ ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत तक क्या हो जाता है? स्तंभ पर्यंत तक सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को लेकर के व्यक्ति घूमता ही रहता है, सुख दुख वाला होकर के घूमता ही
तीन गुणों के माध्यम से। ऊर्ध्वम सत्य विशालम इति, कहते हैं द्युलोक से लेकर के द्विप्रवृत्तः सत्यांतो लोकः सत्व बहुला, कहते हैं द्युलोक से लेकर के, द्युलोक किसको बोलते हैं? बोलते हैं स्वर्गलोक। स्वर्गलोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत तक जितने भी लोग कहते हैं सत्य प्रदान होकर के उत्तरोत्तर ज्यादा सत्य हो जाएगा तो ऊपर ऊपर के लोक में जाता रहता है। ओमकार की उपासना करने वाला कहाँ जाता है? सीधा ब्रह्मलोक जाता है। कम उपासना करेगा तो नीचे के लोक में जाएगा। उत्कृष्ट उपासना कर लिया ओमकार की तो ब्रह्मलोक चला जाता है। भोग करने के लिए भोग करता है व्यक्ति, भोग के लिए ओमकार की साधना करता है तो सीधा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। खूब उपासना करने वाले कहते ब्रह्मलोक है तुरंत जैसा स्वर्ग जैसा मिल जाता है उसी समान मिल जाता है कि नहीं, है ना। ब्रह्मलोक भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। कैसे मिलता है ब्रह्मलोक? कहने के लिए तो सरल है लेकिन वो मिलता बड़ा कठिनता से, ऐसा वैसा नहीं मिलता, बहुत मेहनत करना पड़ती ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। बहुत ओमकार का जाप करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? ओमकार का जाप करना पड़ती है, तब वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं तमो विशाल से मूलतः सर्गा, तो सृष्टि भूतों की सृष्टि सर्ग से तमो विशाल से तमो प्रधान होकर के जो कर्म होते हैं तो पशु आदि से लेकर स्थावर पर्यंत तक तमोगुणों प्रधान वाले व्यक्ति इस योनि में उत्पन्न होते हैं। स्वयं महामोह तत्वात, तत्व होने से महामोहमय, महामोहत्वात और महामोह होने से तमो बहुल कहलाता है। ज्यादा मोह व्यक्ति का था ना, मनुष्य लोक में ज्यादा रह करके व्यक्ति मोह युक्त कर्म करता, मोह से युक्त होकर कर्म करता है तो वो नीचे के लोगों में जाते हैं, फिर वहां भी मोह मोह देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मोह मोह, बस अपना ही है और दूसरा कोई नहीं है, हैं? क्या नहीं है? अपने अपने ही बंधु बांधव रहते हैं और दूसरा कोई नहीं है। दूसरे से फिर प्रेम आदि से याद नहीं करते। हाँ, जाति बंधु जैसे पशु पशु से ही प्रेम करता है ना। पशु पशु से क्या प्रेम करता है? पशु में भी जिस जाति में उत्पन्न हुआ उसी से प्रेम होता है, दूसरे से नहीं होता। होता है? नहीं होता। अब जैसे कोई हो जाता है, अपवाद हो जाता है, कुत्ता बिल्ली का भी प्रेम थोड़ी करते हैं एक दूसरे से, वो तो किसी प्रभाव से साथ साथ पले हुए हैं एक ही घर में, तो एक ही घर में पले हैं इसलिए वो प्रेम होता। नहीं तो बिल्ली को तो खा जाएगा वो कुत्ता। क्या कर देगा? खा लेगा। यहाँ पर बिल्ली कुत्ता रहते मतलब उसको अरे कोई कहते जन्मजात शत्रु बिल्ली और कुत्ता रहेंगे ना, जन्मजात शत्रु है तो वहां पर उनको अरे क्या नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। लेकिन दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों साथ साथ रहते हैं तो कहते जो ब्रह्म ज्ञानी के आश्रमों में दोनों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के घर में भी साथ साथ रह जाते हैं तो क्या उनको क्या अरे वहाँ के लोगों को ब्रह्म ज्ञानी माना जाए? करना और तो जन्म से पाले थे, एक साथ पले हुए थे, इसलिए दोनों मित्रता हो गई। खाते पीते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर झपटते नहीं है, नहीं तो कुत्ता तुरंत क्या कर दे, बिल्ली को खा जाए, मार देता है नहीं मारता। ऐसा भी हमने देखा है कि कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है तो फिर बिल्ली कहीं जा रही है तो बिल्ली जो कुत्ते का मुँह पर बैठ जाती है और ऐसे करके कुत्ते की हिम्मत नहीं आती कि वो आगे बढ़ जाए। कुत्ता सोचता है कि हमला कर देगा, देखा तो ये आई गई, बिल्ली सोची तो खतरा आ गया, अब कोई बचा नहीं है ना। मजबूरी मांग दिखाती है। तो कहते हैं देखिए भूरलोको सप्तद्वीप, कहते हैं भूरलोकस्तु सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेशो मध्य रजसो विशाल धर्म अनुष्ठान परत्वात् दुख बहुलत्वाच्च। कहते हैं भूलोक है ना सप्तद्वीप समुद्र वाला, कैसे भूल जो लोग किसको कहते हैं? सप्तद्वीपों से घिरा हुआ भूलोक कहलाता है। पृथ्वीलोक सप्तद्वीप कौन से हैं? अतल सप्तद्वीप होते हैं, जम्बूद्वीप है, क्रौंच द्वीप है, सालमली द्वीप है ना। और कौन कौन सी लोग हैं? अन्य अन्य लोग द्वीप हैं, 7 द्वीप थे ना। 7 द्वीप वर्णन किए थे। कौन से किए थे? 7 द्वीप वर्णन किए थे।
गया। सात द्वीप, सात द्वीप कहाँ पर बनेंगे? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमनी द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साग द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप वाली को क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलती है। मेरू पर्वत, मेरू पर्वत दिखता है ना सुना है, मेरू पर्वत सोने का है पूरा, लेकिन वहां पर है तो पत्थर का ही, लेकिन सोने जैसे चमकता है ना? कैसा है? मनुष्य नहीं जा सकते वहाँ। मनुष्यों की गति नहीं है मनुष्यों की गति किसमें नहीं है? उसमें नहीं है। स्वर्ग के देवता, अक्षर, राक्षस आदियों को गति है वहां पर। अभी वर्तमान काल में वो दिखता भी नहीं है, दिखता है तो बर्फ ही बर्फ दिखता है। क्या दिखता है? बर्फ ही बर्फ दिखता है। बर्फ ही बर्फ पहले कुछ दिखता था ऐसे, यही पहले पत्थर बर्फ नहीं होगा उतने क्षेत्र क्षेत्र में। पांडव लोग तो उसी में, उसमें सुमेर पर्वत पे तो गए थे, गंधमादन पर्वत पे। किस पे गए थे? गंधमादन पर्वत पे। तो गंधमादन पर्वत तो वो ही तो है, बद्रीनाथ से थोड़े आगे गए, आगे जाते ही वो अरे उनका कुबेर की राजधानी चालू हो जाती है। ठीक बद्रीनाथ के पीछे का पहाड़ है अलकापुरी, अलकापुरी है तो अलकापुरी कुबेर की राजधानी है, तो वहां से चालू हो जाता है वो। अब सुमेर पर्वत तो यही हो गया है ना, बद्रीनाथ के ठीक पीछे से। और ठीक वजह से करेंगे तो वहां पर जब वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जो जो फूल मूल तोड़ थे ना इन्होंने, हैं नहीं, इन्होंने भी तो फूल तोड़े थे। कहाँ पर? क्या नाम है इनका? अरे ये गुरुद्वारा का वो है ना, नानक जी भी का भी वहाँ पर बोलने खालसा है इधर। अरे वहाँ पर है एक लंगर बनाया है। हाँ वहाँ से जाना पड़ती है, हर्षल जाना पड़ती है। गर्म पानी वहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पर फूलों की पहाड़ी है, ठीक है, फूलों की पहाड़ी है। पांडुकेसर से जाना, पांडुकेसर से ऊपर जाने का रास्ता है, पांडुकेसर से नीचे का। तो ये है, तो देखिए वहाँ पर ये है। तो वहाँ पर भी इधर गंधर्वादी लोग पहले निवास करते थे। वहाँ पर मनुष्य जाते थे, लेकिन कब जाते थे? राक्षस खूब रहते थे उधर। और बोलते हैं उषा अनिरुद्ध का विवाह भी उधर ही आसपास हुआ था। कहाँ पर? उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ ना, तो उषा अनिरुद्ध का विवाह आए और भाई वहां पर हुआ। कहाँ पर हुआ? यहाँ गुप्त काशी है ना, गुप्त काशी, वहाँ पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह वर्णन करते हैं कि यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह। कौन से? झूसी धोरी थे प्रतिष्ठानपुर, सोनेतपुर, तो वो हमारा क्षेत्र में है वो। और का प्रतिष्ठानपुर झूसी बोलते हैं ना, प्रतिष्ठानपुर को तो झूसी बोलते। तो सोनेतपुर है तो वहाँ पर था, हिमालय में था। तो गुप्त काशी में उसका विवाह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुप्त काशी में। वहाँ पर एक पहाड़ है, वहाँ पर वो मंदिर बनाते हैं, लोगों ने मंदिर रख के यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। अब वहाँ पर रुकने की जगह नहीं सारे। मंदिर बनाते हैं कि हमारे साथ भी है? नहीं नहीं, मंदिर है उषा अनिरुद्ध के। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, तो इसलिए उसको मंदिर है कृष्ण भगवान आदि को लेकर के। तो लोग खूब दर्शन करने आते हैं। चार धाम यात्रा जब चलती है ना, तो पैदल मार्ग से जब जो आते हैं व्यक्ति, गुप्त गोदावरी से गुप्त काशी से जब आते हैं बद्रीनाथ के लिए, तब रास्ते में पड़ता है वो। भालू जानवर मिलते? कुछ नहीं मिलते यहाँ, रास्ता मार्ग सब गाड़ी माड़ी चलती रहती। बताते हैं कि कभी भालू नहीं जाते। मैं तो कुछ, मेरे को तो मिला नहीं है कुछ, है कि नहीं? दो तीन जगह तो जंगल में अरे रेंगा था मैं, 2-3 दिन जंगल में रेंगा था। जंगल में 2 दिन
हाँ 2 नहीं 3 4 5 दिन 3 4 दिन खूब जंगल में रेंगना पड़े थे। बीच बीच में गाँव है, रास्ते हैं, कुछ भालू भालू कुछ नहीं दिखते। रात्रि को देखने चाहिए, और रात्रि को चलते नहीं व्यक्ति, दिन दिन को चलते तो कुछ भालू थोड़ी आते हैं दिन को। भालू का समय, शेर का समय कौन सा है? रात्रि के समय है, और दिन का तो उनका सोने का समय है। अब दिन को सोने का समय, तो दिन को कहाँ आएंगे दिखेंगे? दिखेंगे नहीं देखेंगे। शेर तो दिन में चलता है। शेर भी दिन कहाँ चलता है? शेर भी दिन में नहीं चलता, वो भी रात, जंगल वालों में तो दिन रात को चलता है ज्यादातर। जहाँ पर दिन में चलता है वहां पर खूब खुली जगह रहती है, जंगल है ही नहीं है, क्या करेगा, चलेगा, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं तो दिन को चलते थे हैं, लेकिन अरे उतना ही चलते हैं। शिकार मिल गया ना, खाली हाथ पड़े रहते हैं। शिकार नहीं है तो दिन को तड़पते रहते हैं, घूमने इस पर जाते हैं। कहते हैं भूलोक सप्तद्वीप वाली समुद्र सन्निवेश है। सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी है समुद्रों के द्वारा घिरी हुई है। मध्य रजस्व, जो इसमें रजोगुण प्रधान है, ऐसा व्यक्ति मध्य, यानी उसमें किसमें होता है? मध्य में रजोगुण प्रधान, जो उसमें मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में उत्पन्न होता है। धर्म के अनुष्ठान परक रूप से, धर्म के अनुष्ठान परक रूप से, दुख बहुल से। अब धर्म का अनुष्ठान करेगा तो धर्मी भी करेगा, अधर्मी करेगा, है ना, दोनों बनते हैं। अनुष्ठान से क्या बनता है? धर्म के अनुष्ठान से पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। तो पुण्य तो होता ही है, अधिक पुण्य होता है। पाप कितना होता है? थोड़ा होता है। यदि उसको प्रायश्चित कर लिया तो पुण्य, पाप नष्ट हो जाता, प्रायश्चित नहीं किया तो उसको भोगना पड़ती है, थोड़ा क्या करना पड़ती है। इसलिए स्वर्ग में जाकर के व्यक्ति ऊंची नीची आसन से भोगते हैं। क्या करते हैं? ऊंची नीचे से आसन कहते हैं। इसलिए जो जिससे पुण्य के साथ पाप कर्म हुआ है ना, उसके बीच बीच में वो पाप का फल भुगतना पड़ती है, बीच बीच में, ठीक है ना। इसी लेकिन थोड़ा थोड़ा भुगतना पड़ती है, ऐसा नहीं ज्यादा यदि भुगतना पड़े तो कोई कर्म नहीं करेगा। 100 वर्ष में एक दिन, एक वर्ष में यदि एक दिन बुखार आ गया तो कोई समस्या नहीं है। कैसे? एक दिन में, 100 दिन में यदि बुखार आ गया एक दिन, तो इसमें कोई हानि होती है? नहीं, ऐसा भुगतना पड़ती है। 100 दिन का एक दिन बीमार हो जाना, है ना, बाकी बस 99 दिन सुखी रहना। ऐसा स्वर्ग आदि में क्या मिलता है? दुख मिलता है पाप कर्मों का। तो कहते हैं यहाँ पर धर्म के अनुष्ठान परक होने से, दुख बहुल होने से, या ताम इमाम लोक संस्थिति, यह लोक संस्था को, इमाम लोक ताम लोक संस्थिति, लोक स्थिति को संक्षिप्यति, क्या करता है? संक्षिप्यति ना, यहाँ पर दिए ना शब्द जम्बू साग को से प्रौंच सालमल प्राक से पुष्कर है। सप्त समुद्र कौन से वर्णन किए थे? लवण, इक्षु, स्वरा, सर्पी, दधि, मंड। मंड बोलते हैं दूध को, ये बोलते हैं दही को बोल देते हैं, सूक्ष्म शरीर किसको? मंड को। क्षीर तो आगे है ना, दही का समुद्र, क्षीर का स्वादि जल का समुद्र, ऊपर ऊपर बड़े बड़े है। सबसे पहले नीचे कौन सा? खारा समुद्र हमको दिख रहा है, उसके ऊपर इक्षु समुद्र है, उसके ऊपर सुरा का समुद्र है, राक्षसों के लिए खूब सुरा मिलती है। उसके बाद घी का समुद्र है, इसके बाद दधी का समुद्र है, इसके बाद मंड क्षीर बोलते हैं, मंड क्षीर। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, मंड क्षीर एक ही वाक्य है, अलग अलग कर दिया यहाँ पर। क्या कर दिया? अलग अलग। फिर मंड क्षीर एक ही वाक्य है भाई, इस प्रकार से। और यहाँ पर कहते हैं संक्षिप्त करोती, संक्षिप्त कर दिया है ना, संक्षिप्ति करोती है, क्या बोल दिया? संक्षिप्यति, संक्षिप्त से वर्णन कर दिया। कहते तामीमा लोक संस्था को, लोक सृष्टि को, लोक सर्ग को संक्षिप्त से कहते हैं। क्या कहते हैं संक्षिप्त से? कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता, ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत तक सत्वगुण रजोगुण तम गुण प्रदान होकर के व्यक्ति मनुष्य जन्म लेते हैं। सत्वगुण होकर के वहां पर जन्म लेगा, तमगुण होकर यहाँ पर जन्म लेगा, रजोगुण होकर के यहाँ पर जन्म लेगा।
स्तंभ स्तंभ ग्रहण से यहाँ पर वृक्ष आदि संग्रहिता। स्तंभ ग्रहण से क्या जान लेना चाहिए? वृक्ष आदि जान लेना चाहिए। अब आप कहते हैं तर एवं सरगम, इस प्रकार से तर एवं सरगम दृश्य तद, इस प्रकार से सृष्टि दिखला करके तस्य उसके सृष्टि के अपवर्ग के साधन है, उस सृष्टि का अपवर्ग का साधन जो वैराग्य है, उस वैराग्य के उपयोगी दुख को भी दुख की हेता को कहते हैं। सृष्टि दिखला दिया और सृष्टि से वैराग कराने के लिए, है ना। तस्य उस सृष्टि का, तस्य का कर सर्ग का, अपवर्ग के साधन भूत वैराग्य का उपयोगी दुख को भी देते हैं, दिखलाते हैं, हेतुता को कहते हैं, हेतुता को कहते हैं। कहता है जिस हेतु सर्ग का दुख रूपता के बिना वैराग्य अभाव, क्यों? जब दुख रूप नहीं होगा, यदि संसार दुख रूप नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। होगा? हमको सुख ही सुख मिलता रहे तो कभी दुख कभी वैराग होगा? नहीं होगा, है ना। हमको सुख ही सुख मिलता रहे। अब हम इस आश्रम में हैं, ठीक ना, इस आश्रम में हैं तो हमको कभी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सुख ही सुख मिला, दुख मिला ही नहीं, तो क्या हमको वैराग होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि सुख, अरे शास्त्र तब पढ़ा जाता है जब दुख होता है, कभी निमित्त बना करके। दुख हुआ ही नहीं तो पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे पास ज्ञान तो तब किया जाता है जब हमको दुख आएगा। हमारे पास अपार संपत्ति है ना, अपार संपत्ति है तो हम जिज्ञासा, सुख है तो जिज्ञासा क्यों? जिज्ञासा भी नहीं होती। हमारे पास सुख सुख भोग रहे हैं तो वहां पर दुख नहीं प्राप्त हुआ तो जिज्ञासा आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होती, चेष्टा आदि भी नहीं होती। व्यक्ति सुखी भोग रहा है, सुख क्या चिंता है? जिसके पास जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, अरबों खरबों की अपार संपत्ति है, तो कहते हैं आप क्या करेंगे, हमारे पास बहुत संपत्ति क्यों कमाए, दूसरे की मजदूरी क्यों करे, दूसरे की मजदूरी करने की क्या जरूरत है? क्यों? हमारे पास अपार संपत्ति है। और जिसके पास अपार संपत्ति है दूसरे का नौकरी नहीं करता, करता है? नहीं करता। स्वयं की तो स्वयं को देख रेख रहा है, वो तो मालिक है तो देख रहा है, नौकरी नहीं कर रहा। तो नौकरी मतलब दूसरे को अधीन रह करके आज्ञा पालन करना, और ये आज्ञा पालन करवाना उसमें ज्यादा स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके निर्देश कर दिया और वहाँ और को करना पड़ती है मजबूरी में, इस प्रकार से। तो जो दुख को भी बदलाते हैं वैराग के लिए, दुख को बदला देने से वैराग हो जाता है कि देखो यहाँ पर दुख है, क्या कहते हैं? तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य विनिवृत्तेस तस्मात् दुखम स्वभावेन। कहते हैं तत्र वहाँ पर शरीर इंद्रिय आदियों में, है ना, जरा होती है, मरण होते है, कृतम दुखम, जरा को लेकर के जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि, है ना। जन्म दुख है, जरा दुख है, बुढ़ापा आ गया तो दुख वाला हो गया, डंडा लेकर के चलना पड़ती है ना। नहीं डंडा लेके चलेंगे तो वो लोग गिर गए तो समस्या हो जाएगी, कुत्ता ही चेट गया तो समस्या हो जाएगी। अब मरने के समान कोई मरने काल आ गया, यमराज के दूतों को देख लिया तो दूतों को देखते ही बड़ी बेचैनी हो जाती है, अरे ये मेरे को मारेंगे पीटेंगे आदि है। मरते अपनी मरण सुनकर के व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। बोलते कैसे दुखी हो जाते हैं? जब दो चार बड़ी बीमारी लागू हो जाती हैं उसमें निश्चित होगा कि मरना ही पड़ेगा, तो व्यक्ति को चेहरा क्या हो जाता है? कुमला जाता है। जैसे उनका है ना, जिनका फांसी लगी थी किसी का अंग्रेजों लगाए, कहते एक व्यक्ति का देश के प्रति मरा था, उसको बाल काले थे, सफेद थे और रात भर में काले हो गए। ऐसा क्यों? तो ऐसा कहे मैं देश के लिए बलिदान दे रहा हूँ, तो देश की भावना थी इसलिए उसको काले बाल सफेद हो गए। तो एक व्यक्ति चोर था, जवान था, है ना,
तो उसको कहा तुम्हारी कल फांसी लगेगी, तो उसके सफेद वाल काले वाल थे, सफेद हो गए चिंता के मारे। क्या हो रहा है, एक तो चिंता के मारे काले वाल सफेद हो गए, एक सफेद वाल काले हो गए है क्या नहीं, उत्साह के कारण। तो ऐसा है, तो कहते हैं तो जन्म जन्म दुख जरा दुख कहते जो दुख है जन्म को लेकर के मरण को लेकर के होने वाला दुख है, चेतन पुरुष से उसको प्राप्त कर लेता है। क्या करता है, शरीर आदियों के माध्यम से होने वाले जन्म जरा आदि दुख को चेतन पुरुष क्या करता है, तादात्म्य संबंध के अध्यास से तादात्म्य अध्यास को लेकर के चेतन पुरुष उस दुख का अनुभव करने लगता है। जीवात्मा असंग कूटस्थ नहीं, कौन सा, असंग कूटस्थ आदि परमात्मा नहीं। तो कहते हैं लिंगस्या विनिवृत्ति है तस्मात् दुखम स्वभावेन, इसी लिंग की जब तक है, कहते हैं लिंग दो प्रकार से निवृत्ति होती है, एक तो ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होती है, एक महाप्रलय में जाकर के निवृत्ति हो जाती है। जब तक कहते महाप्रलय के बाद निवृत्ति तो मोक्ष हो जाना चाहिए, कहते ना महालिंग में महाप्रलय में जाकर लिंग की निवृत्ति हो जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों, यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर सभी को महाप्रलय में मोक्ष हो जाना चाहिए, किंतु होता नहीं है। अगली सृष्टि में सृष्टि नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाप्रलय में जाकर के सभी मुक्त हो गए। कौन हो गए, सभी मुक्त हो गए, है ना, कौन हो गए, सभी मुक्त हो गए, तो सृष्टि समाप्त हो जाने। कहते हम हमारी सृष्टि समाप्त हो गई, किंतु जो उनकी है ना सांख्यन की, अरे मीमांसक है ना, मीमांसक तो सृष्टि महाप्रलय मानती नहीं है, तो उनकी सृष्टि बची रहेगी मीमांसकों वाली सृष्टि बची रहेगी, क्योंकि वो प्रलय मानते नहीं है। किसका मानते हैं, भूर्भुवः स्वः तीन लोकों के प्राणियों की प्रलय मानते, लोकों की प्रलय नहीं मानते। किसकी मानते हैं, लोक की प्रलय नहीं होता, तो किसका प्रलय होता है, जीव का प्रलय होता है, जीव नष्ट हो जाते हैं, बाकी लोग तो वैसे हाँ और क्या, हम नष्ट हो जाते हैं, किंतु ओमकारेश्वर आदि बना रहता है, हैं? तो इसीलिए वहाँ पर इन्होंने वर्णन कर दिया, तो उनके मत से स्वीकार हो जाएगा। ऐसे तो ये बहुत सरस्वती नदी है अभी बहुत सी 4 5 6 7 सरस्वती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, उनके ऐसा नहीं होगा, है ना, कैसा ऐसा नहीं होगा। कहते आपकी यहाँ पर कहते हैं जब तक लिंग शरीर बना रहता है, अर्थात आप अपने मत के अनुसार यदि प्रलय भी कर दिया ना, दूसरे के प्रलय करने, हाँ अतिवृष्टि से हो जा रहा है। केरल में मरे कि नहीं मरे, मरे नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान अकेला हुआ बस जगह का, लेकिन वहाँ की पूरे केरल है बाढ़ तो बहुत आई, लेकिन मर नहीं पाए हैं, क्योंकि वहाँ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गायों को अत्याचार कर रहे थे, है ना, गाय आदि को काटे रहते। ऐसा होगा। तो कहते हैं यहाँ पर देखिए, तो कहते लिंग की, कहते यहाँ पर लिंग की निवृत्ति नहीं होती, लिंग यानी सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति कब तक नहीं होती, जब तक ज्ञान नहीं होता। कहते हैं महाप्रलय में लिंग की निवृत्ति तो हो जाती है, किंतु वहाँ पर दोबारा फिर सृष्टि जब चालू होती है तो पुनः पूर्व की सृष्टि के अनुसार पूर्व के संस्कार को लेकर लिंग शरीर पुनः उसी जीवात्मा, उसी जिसने संस्कार किए थे उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है, जिस जीवात्मा को अज्ञान पैदा हुआ था। किसको, अज्ञान पैदा हुआ था। यहाँ भी अब समस्या है, यहाँ क्या समस्या है, कहते हैं जो विभु परमात्मा है, कैसा है, एक परमात्मा है, जिसका एक परमात्मा है, तो वो महाप्रलय के बाद सारे जीवात्मा तो ब्रह्म में लीन हो गए, ईश्वर में लीन हो गए हैं,
क्या ब्रह्म में लीन हो गए, महाप्रलय में जा करके ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ईश्वर ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो मुक्त हो जाना चाहिए जी सारे जीवों को, है ना। एक ब्रह्म है तो फिर महाप्रलय में मुक्त हो जाना चाहिए। ईश्वर ब्रह्म में लीन हो जाता है, वेदांत में लीन होता है, महाप्रलय में वेदांत में ब्रह्म लीन हो जाता है। हाँ, तो फिर जब ब्रह्म में लीन हो गया तो जी जैसे ईश्वर मुक्त है उस प्रकार जीव भी मुक्त हो जाना चाहिए कि ना। वहां पर है अविद्या रूप संस्कार जीवात्मा के थे ब्रह्म में, इसलिए ब्रह्म में थे तो जिन जीवात्माओं ने अपने को संसार माना था वो पूरे पूरे महाप्रलय में लीन नहीं होते। जीवात्मा महाप्रलय के यदि जीवात्मा मानेंगे तो नया सृष्टि मानना पड़ेगी। एक वो हम बहुश्यामा, एक था परमात्मा, मैं बहुत से रूपों को धारण कर लिया, तो वहां पर यदि अब कैसे एक हम बहुश्याम ऐसा मानते हैं, फिर नया कर्म कहाँ से आ गए जीवों का, कैसे? क्योंकि एक परमात्मा ने जो सृष्टि कर दिया, यदि भी कल्पित सृष्टि है तो फिर नया संस्कार कहाँ से आ गए वो उससे जीवात्मा के, नया संस्कार कहाँ से? अकृत व्यागम दोष आदि प्राप्त हो गया। तो कहते हैं यहाँ पर है तो जीवात्मा ब्रह्म में लीन तो होता है, यद्यपि संस्कार वहां पर रहते हैं जीवात्मा में, महाप्रलय में जीवात्मा के संस्कार ईश्वर में छुपे रहते हैं, इसलिए उससे जीवात्मा रूप है, कारण उपाधि वाली जीवात्मा रूप है, ईश्वर में साथ एक ही भूत होते, पूरे के पूरे लीन नहीं हो पाते, पूरे के पूरे लीन नहीं हो पाते। ऐसे सुसुप्ति में पड़े रहते हैं, इसी प्रकार कारण में लीन हो जाते हैं, है ना। सुसुप्ति हम पड़े रहते हैं कि पड़े रहते हैं? सुसुप्ति में जब जाते हैं ना उसी प्रकार पड़े रहते हैं, उसी प्रकार महाप्रलय में पड़े रहते हैं। तो सुसुप्ति में परमात्मा साथ एक ही भूत हो जाता है, तथा सोम तथा संपन्न भवती श्रुति कहती, सत्य के साथ एक ही भूत हो जाता है जीवात्मा। तो सत्य के साथ एक ही भूत हो गया तो पूरा पूरा लीन हो जाने से करना, वहां पर अविद्या उपाधि रहती है, यद्यपि लीन हो जाता है फिर भी बीच में एक पर्दा सूक्ष्म पर्दा रहता है, सूक्ष्म पर्दा उसको मिलने नहीं देता, है ना। जैसे हमको उस पास जाना तो एक धागा बांध देते ना, बांध देते हैं एक साड़ी पर्दे, एक पूरा लीन ब्रह्म, हाँ कहते जो पूरा लीन होता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती, जो अधूरा लीन होता है ना उसकी उत्पत्ति होती है। सुसुप्ति में अधूरा लीन होता है, कैसा अधूरा लीन होता है, सृष्टि आदि होती रहती है। अब आगे कहते हैं लिंग की निवृत्ति नहीं होती, कहते दो प्रकार से यहाँ पर लिंग अनिवृत्ति अभिनिवृत्ति, यहाँ पर लिंग दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर एक आंग उपसर्ग है, एक नए सर्ग समास है, दो प्रकार से पार्ट भेद मान लेते हैं। असमानता निवृत्ति कहते हैं जब अवधि कर लेते हैं, क्या अवधि, है ना, कहाँ देख रहे मैं पाठ चला रहा हूँ, कारिका में ही है ना। कहते हैं यहाँ पर लिंग की निवृत्ति ना होना, यहाँ पर आंग उपसर्ग लगा लेते हैं, एक आंग दो बार पाठ कर लेते हैं। यहाँ पर अवधि सीमा तक, जब तक है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक वो दुख बना, लिंग शरीर रहता है, जब लिंग शरीर रहेगा तो दुख बना रही रहेगा, जब तक लिंग शरीर है तब तक दुख है, जब लिंग शरीर छूट जाता है तो दुख समाप्त। सुसुप्ति में इसलिए दुख नहीं होता, यद्यपि वहां पर दुख है सुसुप्ति में भी, किंतु हाँ सुसुप्ति में भी दुख होता है, हाँ तो सुसुप्ति में भी दुख होता है। कैसे होता है? सुसुप्ति में कहा था, कहाँ वर्णन किया सुसुप्ति में दुख है? कहते योग सूत्र में भी वर्णन किया है, योग वासिष्ठ में भी वर्णन किया है। जागृत स्वप्न 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 सुसुप्ति, जागृत 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 स्वप्न जागृत सुसुप्ति, स्वप्न जागृत स्वप्न जागृत स्वप्न स्वप्न सुसुप्ति, स्वप्न सुसुप्ति जागृत सुसुप्ति स्वप्न सुसुप्ति सुसुप्ति,
ऐसा वर्णन किया, सुना है ना। तो यहाँ पर जब व्यक्ति सोकर तोड़ता ना तो सुसुप्ति में दुख होता है। कहते हैं सुसुप्ति जागृत होती है उसमें दुख नहीं होता, सुसुप्ति स्वप्न आती है उसमें कम दुख होता है, और सुसुप्ति में दुख होता है। कैसे होता है? कहते व्यक्ति जब सुसुप्ति आती है, गाढ़ नहीं आते। कहते व्यक्ति आज मैं बहुत सोया था, नींद नहीं आई, लेकिन भारी सर है, तो भारी जो सर आता है सुसुप्ति में दुख होता है। जो जागृत सुसुप्ति से होता है, आज बहुत अच्छी नींद आई थी, बहुत मन प्रसन्न है, ऐसा व्यक्ति बोलता है। कब बोलता है? उठ करके। तो वहां पर अनुभूति करी तो वहां पर दो किससे बोलेगा? कोई दूसरा होगा तो बोलेगा और सिखाएगा, तो वहां पर दूसरा था नहीं, इसलिए बोला, किसी को नहीं बता सकता। कहते यहाँ पर जागृत अवस्था में यहाँ पर बहुत मिल जाते हैं सहपाठियाँ, बदला दे। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति जागृत सुसुप्ति स्वप्न, कहते आज तो थोड़ा दर्द सा हो रहा है, हाथ पैर ठीक काम नहीं कर रहा, तो अच्छी नींद नहीं आए, तो वहां पर ऐसा अनुभव करता है। और पूरा ही दर्द हो रहा है, बहुत मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है ना, अच्छी नींद नहीं आए, तो क्या आती है? आंखों में नींद आ रही है, तो इस सुसुप्ति आती नहीं आती? मेरे को आ रही है, इसीलिए तो बोला। तो मैं लेटा था तो वो आ गया, तो पार्टी पूरा नहीं करा। तो यहाँ पर कहते तब जब तक लिंग शरीर निवृत्त नहीं होता तब तक दुख बना रहता है। तस्मात इसलिए तो दुखम स्वभाव से दुख है। कैसा है? स्वाभाविक रूप से दुख है, लिंग शरीर को लेकर के दुख रहता है। खाली लिंग शरीर को नहीं, स्थूल शरीर लिंग शरीर को लेकर के दुख होता है ना। अब लिंग शरीर भी स्वतंत्र नहीं भोग सकता स्थूल शरीर के बिना, और स्थूल शरीर भी स्वतंत्र नहीं भोग सकता लिंग शरीर के बिना। लिंग शरीर के लिए स्थूल शरीर चाहिए, स्थूल शरीर के लिए लिंग शरीर चाहिए। जिस योनि में उस प्रकार के लिंग शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल में से तरफ तम भाव वाले चाहिए। एक स्थूल शरीर अलग होता है, एक सूक्ष्म, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तो सभी का समान होता है, कैसा होता है? सभी का समान, किंतु स्थूल शरीर में तरफ तम भाव होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी के सारा जो सूक्ष्म शरीर तो एक ही है, किंतु जो स्थूल शरीर है उनका हमारी अपेक्षा उनको अलग दूसरे प्रकार का है। देवताओं को जो स्थूल शरीर है हमारी अपेक्षा उनका अलग प्रकार का है। कैसे? हम लोगों को हमारा शरीर सभी को दृष्टिगोचर आ जाता है, किंतु देवताओं के शरीर सभी के दृष्टिगोचर नहीं होते। यद्यपि उनका स्थूल ही है तब भी दृष्टिगोचर नहीं होते। अरे हमारे सामने देवता आ जाए यहाँ पर नहीं देखता, किंतु यहाँ पर योगी भी नहीं देखता, उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर ली, इसलिए योगी भी नहीं दिखता, योगी शरीर। अब आप कहते हैं तत्र इति, तो तत्र कहते हैं तत्र है शरीर आदि में यद्यपि विविध विचित्र आनंद भोग भागिना प्राण भृत भेदा। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं विभिन्न प्रकार के विचित्र आनंद भोग भागी लोग प्राण को धारण करने वाले देखे जाते लोक में, है ना। विभिन्न प्रकार के विचित्र आनंद भोग भागी जो प्राणधारी भेद देखे जाते। प्राणधारियों में भेद, प्राणधारी मतलब प्राण भरते जीवात्मा में भेद देखे जाते हैं ना यार। प्राण को धारण करने वाले प्राण शरीर अवच्छिन्न आत्माओं में भेद है, शालीला भेदा विशेषा जीव विशेष देखे जाते हैं। तथापि सर्वेशम सभी का जरा मरण कृतम दुखम अवशिष्टम। फिर भी कोई व्यक्ति है ना, कोई आनंद ही आनंद भोगता है, कोई दुख ही दुख भोगता है, कोई आनंद दुख भोगता है। तो सभी व्यक्ति में आनंद भोग को लेकर विचित्रता देखी जाती है सारे जीवों में। पशु क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए आनंद भोगते हैं, पर आया करके वो पराधी नहीं होते हैं। जंगल वाले पशु कैसे होते हैं? यद्यपि आनंद भोगते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, किंतु शेर आदि देखने से उनकी हालत खराब हो जाती है ना। और यहाँ के पशु जो पालतू पशु हैं वो यद्यपि आनंद कम भोगते हैं, फिर भी इनको मरने का वो मतलब कि इतना डर नहीं रहते। शेर जंगल में शेर का डर रहता है ना, और इनका कम रहता है, फिर भी अपने मालिक के अधीन रहते हैं। सुबह शाम दूध देना पड़ती है इनको।
मजदूरी करनी पड़ती है उनको, नहीं करनी पड़ती। यदि सुबह शाम दूध नहीं देते मारा तो भगा देता है क्या ना। तो कहते हैं फिर भी व्यक्ति में जरा और मरण दुख सामान्य है। कहते सभी को दुख सुख दुख अलग अलग होते हुए भी जरा मरण करते जो दुख तो सामान्य है सभी का। जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है, मरता नहीं मरता, और जो मरता है वो जन्म लेता है? जो जन्मता है वो मरता है, और मरता है वो जन्म लेता है। सर्वो मरिष्यति, सर्वो जातो मरिष्यति, मरिष्यत मृत्वा जनिष्यति, ऐसा है नहीं है योग सूत्र में। सारे प्राणी जन्म लेकर के मरेंगे, मर करके फिर जन्म लेंगे, ऐसा है। तो मरण दुख तो सामान्य का, जरा और मरण करते जो दुख है सामान्य है। अब कहते हैं सर्वस्व खलु कर्म हेर मरण त्रासो, सभी का खलु, सभी का खलु, सभी कहते निश्चित रूप से कृमि का भी मरण त्रास दुख देखा जाता है। किसका देखा जाता है? कृमि में भी मरण त्रास दुख देखा जाता है। एक कीड़ा मकोड़ा है अभी पैदा हुआ है, फिर भी उसमें मरण दुख देखा जाता है। और देख रहे थे एक दिन का कीड़ा मकोड़े को ऐसा लगता है मेरे मरने वाला है, मैं मर जाऊंगा यदि नाक से नहीं हटूंगा तो, है ना। हमने अरे मक्खी बैठती यहाँ पर ऐसे करते हैं तो जान लेते हैं कि मर जाऊंगा यदि नहीं भगेगा तो, है मैं नहीं भगूंगी तो क्या कर देगा ये मनुष्य, मेरे को मार देगा, इसी तुरंत उड़ जाती वहां से, है ना। यदि उसको ये भाषना हो कि मैं मरूंगी नहीं, उड़ेगी नहीं वो वहां से। तो अपने मरने को भाष उनको होता है कीड़े मकोड़े, इसलिए वहां पर कहता है इयम आत्मा परानंद, इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा माना भूपम ही भूयासम इति प्रेमात्मा नहीं इच्छति। ऐसा पंचदशिकार ने वर्णन किया है। जो आत्मा है परानंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पद है, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, किंतु मैं हमेशा बना रहूं, ऐसी आत्मा में प्रेम देखा जाता है। माना भूवम, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं। एक पहला मांग है, मांग निषेध आत्मा में आता है, ना हूं, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं, अर्थात भूया सम हमेशा बना रहूं, है ना। मैं ना रहूं ऐसी बात है नहीं, अर्थात हमेशा बना रहूं। यदि एवं प्रकार से आत्मा को अस्थि, है ना, आत्मा को लेकर के आशा बनी रहती है, मरण रूप भय बना रहता है ना। श्लोक कहाँ का है? यम आत्मा परानंद, हाँ हाँ पंचदशी का है। चलिए आगे। इति प्रकार से दुखम च भय हेतु इति दुख मरणम, दुख भय का हेतु जो दुख है वे, और दुख क्या मरण का हेतु है। मरने से दुख होता है, मरने से क्या होता है? दुख होता है। भय का हेतु जो दुख है, कीड़े मकोड़े आदि सबको देखे जाते हैं, इति मरण से दुख होता है। सबने अनुभव किया है। किसमें अनुभव किया? पूर्व जन्मों में, है ना। मरण है मृत्यु, दुख यानी जरा मरण रूप दुख है, ये पहले के जन्मों में अनुभव किया। इसी व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसको दुख होता है, मरता है तब दुख होता है। एक दिन का ही बालक, 1 वर्ष का बालक को भी मरने का भय बना रहता है। कैसा बना रहता है? जब उसकी माँ दूध पिलाती रहती ना, तो जब देखता है माँ दूध पिलाती तो हो सकता कभी कभी अरे वो माँ ध्यान नहीं देती, सकने के चक्कर में रहता, क्या है, गिरने के चक्कर में, तब वो बालक उसके स्तन को आदि को, कपड़े आदि को जोर से पकड़ लेता है। क्या कर लेता है बालक? जोर से पकड़ लेता है। तो जोर से पकड़ लेने से उसको कहता है मैं मरने वाला हूँ। यदि ऐसे उसको मरण का भय न बना तो पकड़ेगा ही नहीं उसको, माँ को, है नहीं पकड़ पाता है। किंतु जब वो देखा मैं मरने वाला हूँ, तुरंत पकड़ लेता उसकी, है ना, वस्त्र आदि को। आया ना पंच उसमें, किसमें आया? योग सूत्र में, टीका में वर्णन किया। तो आगे कहते हैं, हाँ स्यादेता कहते क्या? स्यादेत कहते दुख का आत्मधर्म का तो अभाव में आशंका कहते हैं। दुख का आत्मधर्मत्व के अभाव को आशंका। ये दुख किसमें है? कहते हैं ये सुख दुख आती। यहाँ पर नैयायिक आदि मानते सुख दुख किसके होते हैं? चेतन के धर्म है। कैसे है? सुख दुख है चेतन के धर्म है।
किंतु बौद्ध किंतु ये किसके कहते हैं, वेदांती और नैयाय योग मत वाले और सांग मत वाले ये बुद्धि के धर्म मानते हैं। किसमें मानते हैं, किंतु योग मत वाले सांग मत या किंतु ये नैयायिक और मीमांसक आदि आत्मा के धर्म मान लेते हैं। क्या करके नैयायिक आदि आत्मा के धर्म मानते हैं। आत्मा में कितने प्रकार के दुख होते हैं, 21 प्रकार के दुख ध्वंस से मोक्ष हो जाता है। आत्मा में 8 विशेष धर्म है। आत्मा के 8 विशेष धर्म है कि नहीं आत्मा है। कौन है, कौन से हैं विशेष, अरे सुख दुख इच्छा देश प्रश्न धर्म धर्म संस्कार, ये 8 आत्मा के विशेष गुण। आत्मा में जो मानते हैं यहाँ पर नहीं कहे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो बुद्धि के होते हैं वेदांत योग और सांग में। दुखादया प्राकृता बुद्धि गुणा, कहते दुखादि जो प्राकृत हैं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुखादि हैं वे बुद्धि के गुण कहलाते हैं। किससे, बुद्धि के दुखादि जो धर्म है, सुख दुख वाले जो धर्म है प्राकृत प्रकृति को लेकर के उत्पन्न होने वाले हैं वो बुद्धि के गुण कहलाते हैं, बुद्धि के धर्म है। कथम एतत्, कहते तत्व है बुद्धि के गुण है। कथम किस प्रकार से, ये चेतन संबंधिनो भवंती, चेतन साथ संबंध हो जाते हैं। बुद्धि के धर्म है, सुख दुख आदि धर्म किसके हैं, बुद्धि के हैं। तो चेतन के साथ संबंध कैसे हो जाते हैं, नैया के आदि से बोलते हैं आत्मा के धर्म, इसी वो सुखी दुखी होता है। कैसे होता है, आत्मा के धर्म, इसी आत्मा सुखी दुखी हो। जब आत्मा के धर्मों को निवृत्ति हो जाती है, 21 दुख ध्वंसों का नाश हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ये आत्मा का नहीं मन के धर्म है। तो जब मन के धर्म है तो कैसे, जब बुद्धि के धर्म है मन के धर्म है तो कैसे चेतन के साथ संबंध होंगे, जबकि चेतन कैसे असंग है। कैसा है चेतन, असंग है। तो यहाँ पर कहते हैं तो चेतन के साथ संबंध कैसे हो जाएंगे, ये तो कहते पुरुष इति अहा भवंती इति अतः वहा पुरुष इति। पुरुष कहते हैं पुरुष के साथ संबंध हो जाने से हो जाते हैं। चेतन आत्मा का लिंग के साथ संबंध हो जाने से ये उसको अपने में आरोप कर लेने से सुख दुख वाला हो जाता है चेतन पुरुष से। बुद्धि के साथ तादात्म अध्यास हो जाने से पुरुष कैसे सुख दुख दोनों का भान हो जाता है। तो पूरी पुरुष का वर्णन करते हैं, पूरी ही लिंगे चेते पुरुषा, पूरी यानी लिंग शरीर में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शयनाति पुरुषा, पूर्णाति पुरुषा, लिंग में शयन करता है पुरुषा, है ना, लिंग में सोता है निवास करता है उसको पुरुष बोलते हैं। पूर्णाति पुरुषा ये वेदांत की ख्याति है। लिंग शरीर में निवास करता है इसी व्युत्पत्ति से पुरुष ही चेतन तत्वभूत आत्मा जीव है। लिंग यानी शरीर, लिंग शरीर है, उसके साथ संबंध हो जाने से पुरुष को सुख दुख दोनों हो जाते हैं। लिंगम क्या होता है, सुख शरीर, और उस लिंग के साथ चेतन आत्मा का संबंध हो गया, है ना। कैसे तत्संबंधी, सुख दुख के साथ संबंध हो जाता है। लिंग के साथ, लिंग में सुख शरीर में सुख दुख है और चेतन आत्मा उस लिंग शरीर में शयन करता है। कौन करता है, लिंग शरीर में सुख दुख दोनों धर्म है। किसमें, सुख दुख धर्म अधर्म सारे हैं लिंग शरीर में, और लिंग शरीर में भी वो चेतन आत्मा सोता है। अब एक कमरे में दो सो रहे हैं तो संबंध तो हो ही जाएगा। आप भी इस कमरे में सो रहे हैं, हम भी इस कमरे में सो रहे हैं ना। अब दो व्यक्ति एक कमरे में सो रहे हैं तो वार्तालाप होगा, हंसी मजाक आदि होगी, सुख दुख का भान होगा, होगा कि नहीं होगा, है। आप ही यहीं सो रहे हैं कमरे में, मैं भी इसी कमरे में सो रहा हूँ, तो मेरे से वार्तालाप आप करेंगे, आपसे वार्तालाप मैं करूंगा, हम दोनों का संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी बुद्धि में निवास करता है और बुद्धि में सुख दुख होते हैं, तो सुख दुख अपने में आरोप हो जाते हैं। तो चेतन आत्मा क्या हो जाता है, सुखी दुखी हो जाता है। तो कैसे चेतन आत्मा बुद्धि में सोता है, कहते प्रतिबिंब के माध्यम से सोता है। कैसे सोता है, प्रतिबिंब में, बुद्धि में चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो चेतन परमात्मा का बुद्धि प्रतिबिंब पड़ गया तो चेतन परमात्मा का जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब ने बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोप कर लिया, तो संबंध हो गया, तो सुखी दुखी हो गया। कौन, जीवात्मा।
असंग भूतस नहीं, जीवात्मा हुआ, चिदाभास लिंग, चिदाभास जीवात्मा जो जीव बोल देते हैं। अब आगे कहते हैं चेतन कहते हैं तत्संबंधी, सुख दुख के साथ संबंध होने से चेतन भी तत्संबंधी हो जाता है। पहले लिंग शरीर के साथ संबंध हो गया, तो लिंग शरीर का साथ जो चिदाभास जीवात्मा का संबंध हो गया, चिदाभास जीवात्मा के संबंध से है ना सुख दुखों का, चिदाभास जीवात्मा का सुख दुखों का दोनों का चिदाभास जीवात्मा का संबंध, और चिदाभास जीवात्मा का मूल पुरुष का प्रतिबिंब है वो, तो उसमें आरोप हो जाता है झूठा ही, तो उसको सुख दुख वो भान होने लगते हैं। यद्यपि मूल पुरुष को नहीं हो रहा है, यद्यपि असंग पुरुष को नहीं हो रहा है, किंतु हो रहे हैं किसके, उपाधि वाले पुरुष को ही सुख दुख हो रहे हैं। तो उपाधि वाला पुरुष अपने को कह देता मैं तो, मेरा मुख्य स्वरूप तो ब्रह्म है, प्रकृति अलग है, प्रकृति मेरा मुख्य स्वरूप नहीं है। तो जब प्रकृति मेरा मुख्य स्वरूप नहीं तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो प्रकृति निवृत्त हो गई, प्रकृति निवृत्ति वो प्रतिबिंब अदृश्य हो गया। क्या हो गया, प्रतिबिंब अदृश्य हो गया अरे दर्पण है नहीं तो कहाँ जाएगा भगवान, दर्पण था तब तक प्रतिबिंब दिख रहा था, दर्पण ही समाप्त कर दिया तो फिर प्रतिबिंब अदृश्य हो गया। अंतःकरण बुद्धि, अविद्या मान लो, अविद्या से दर्पण बना था, अविद्या रूप दर्पण, अविद्या की निवृत्ति हुई, दर्पण भी समाप्त हो गए, है ना। अविद्या रूप, अविद्या की निवृत्ति हो गई तो दर्पण में दिखना भी बंद हो गया, अविद्या को लेकर एक दर्पण बना था। इस प्रकार से तो जब तक अविद्या है तब तक दर्पण के साथ संबंध होकर के अपने को सुखी दुखी मानता रहता है। तत्संबंधी उस आत्मा जड़ के साथ चेतन का संबंध हो जाने से तो सुख दुख दोनों का आत्मा के बुद्धि की जो सुख दुख है आत्मा में आरोप हो जाने से सुखी दुखी हो जाता है। अतः इसी जन्म मरण दुख के चेतन पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। तदाश्रय लिंग शरीर के आश्रय रहने वाले था, तो उसमें प्रतिबिंबित चेतन पुरुष है। इस प्रकार से दुख के आश्रय हो गया लिंग शरीर, है ना। तो दुख सुख दुखादि चेतन पुरुष से संबंध वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से सुखादि दुखादि है चेतन पुरुष से संबंध होकर के इसी जरा मरण करते दुख चेतन पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं कुतः किस हेतु से पुनः लिंग संबंधी दुखम पुरुषस्य चेतनस्य इतिहा, किस हेतु से पुनः लिंग संबंध, लिंग को संबंध मान करके दुखम लिंग संबंधी जो दुख है पुरुष से चेतन को प्राप्त होते हैं। किस हेतु से पुनः लिंग संबंधी जो दुख है पुरुष चेतन को प्राप्त होते हैं, किस हेतु से चेतन पुरुष को लिंग संबंधी दुख की प्राप्ति होती है। अगर लिंग अनिवृत्ति, लिंग की निवृत्ति न होने से मोक्ष महाप्रलय तक है और ज्ञान तक है। ज्ञान होने के बाद लिंग की निवृत्ति हो जाती है, अतः महाप्रलय में जाकर निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति न होने से महाप्रलय तक है और ज्ञान तक की निवृत्ति न होने से पुरुष को कहते पुरुष है प्रकृति से भिन्न है। पुरुष का भेद का ग्राहक है, भेद का ग्रहण न होने से, प्रकृति का पुरुष के साथ भेद का ग्रहण न होने से, कहते हैं भेद का ग्रहण न होने से लिंग धर्मों को, जो लिंग के धर्म थे, बुद्धि के जो धर्म थे, सुख दुख के आनंद धर्मा धर्मी 8 आदि जो सिद्धि है ना, धर्म धर्म यानी लिंग के जो धर्म थे वो धर्मों को पुरुष अपने में आरोप कर लेता है। पुरुष क्या कर लेता है, आत्मा में आरोप कर लेता है। चिदाभास जीवात्मा अपने में आरोपण करके बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोपण करके मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इस प्रकार से मानने लगता है ना। अब आगे कहते अथवा ऐसा नहीं मानते तो वहां पर है दुख की निवृत्ति न होने से, है ना, दुख की निवृत्ति न होने से वहां पर सूत्र आया पहले, कहते दुख प्राप्त अवधि आंगा करते आंगा कथ्यते, कहते दुख की प्राप्ति में अवधि को लेकर, अवधि आंग के द्वारा कहा जाता है, कथ्यते। अंगा कहाँ का रूप है, अंगा ये संधि विच्छेद करो, दुख प्राप्त अवधि आंगा कथ्यते। देखो दुख प्राप्त अवधि आंग, आंग है आंगा, आंगा मतलब तृतीया का एक वचन है, आंग शब्द से तृतीया का एक वचन कर दिया तो आंगा बन गया। क्या बन गया, हिंदी में नहीं देख रहा तो हिंदी में भी तो देख लेना चाहिए, हैं
दुख की प्राप्ति तो बोल रहे हैं तो अंग अंग है। तो दुख की अवधि, दुख की प्राप्ति में अवधि आंग के द्वारा कही गई है। सीमा, अवधि मतलब सीमा। आंग कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है? दो अर्थ। वह नहीं, अंग एक सन्निकट अर्थ में होता है मर्यादा। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा च अभिविदौ। ईषद योगे ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा च अभिविदौ। एतम आत्म आत्मगतम जाना एतम एतम आत्म गीतम विद्यात। ठीक है ना। इतने जगह पर आंग गीत आंग को जाने आज जाने चाहिए। जहाँ पर इतनी जगह आत्म नहीं आते वहाँ पर बिगर आज जानना चाहिए। तो यहाँ पर अवधि में आया है ना। यहाँ पर यहाँ तक जब तक लिंग शरीर कहते कौन सी अवधि है? लिंगम यावत न निवर्तते तावत इति। जब तक लिंग की निवृत्ति नहीं होगी तब तक शरीर, तब तक दुख से निवृत्ति नहीं होगी। जब तक लिंग शरीर रहेगा तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक अज्ञान है तब तक दुख है ही। जब अज्ञान समाप्त दुख की समाप्त है ना। अज्ञान समाप्त तो दुख समाप्त। यथा सुसुप्ति समाधि। सुसुप्ति में अज्ञान नहीं, यद्यपि अज्ञान है फिर भी जैसे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जैसा अज्ञान हावी देता है ना, ऐसा भान नहीं देता, ऐसा भान नहीं दिखता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। यद्यपि वहाँ पर है तथापि वहाँ पर ऐसा हावी ना होने से तो दुख व्यक्ति को मालूम नहीं होता। और जो भी वहाँ पर अनुभव किया जागृत अवस्था में बताता है। तो समाधि में तो दुख है ही नहीं है। समाधि में तो अज्ञान है ही नहीं तो दुख समाप्त हो गया। वहाँ तो कहने ही बात क्या। ठीक है ना। ये है। चलिए क्या कहते हैं। उक्त सर्गस्य कारण भी प्रतिपत्ति निराकरोति। उक्त कही हुए सर्ग के कारण में विपत्ति को निराकरण करते हैं। जो उक्त कही गई सर्ग बुद्ध प्रत्यय सर्ग तन्मात्रा सर्ग है ना। कही हुए सर्ग की कारण जो भी प्रतिपत्ति है विरोधाभास है उसको खंडन करते हैं। पूर्व में कथित भावाक्य लिंगाक्य सर्ग के मूल कारण में विषय में जो भी प्रतिपत्तियां हैं अर्थात वादियों में विरुद्ध मत हैं जिनका प्रदर्शन अभी अपनी तत्व कौंदी टीका में वास्तविक करेंगे, उनका निराकरण करते हैं। प्रकृति कारणवाद का स्थापन करते हैं। किसका? प्रकृति कारणवाद का स्थापन करते हैं। तो कहते हैं इत्येषा प्रकृति कर्तो मादादि विशेष भूत पर्यंता प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ इति ऐसा। इस प्रकार से यह प्रकृति करते है। प्रकृति के द्वारा किया गया बात प्रकृति कृत्यवाद इति प्रकृतिवाद कहलाता है ना। किनसे? प्रकृति कारणवाद। प्रकृति के द्वारा किया गया बात को प्रकृति कारणवाद कहते हैं। प्रकृति कृत्य कारणवाद कहें प्रकृति से महातत्व से पंच महातत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत, अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन इत्यादि। तो प्रकृति कारणवाद महादादि से लेकर के महादादि विशेष पर्यंत तक है। ये सारा जगत प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति पुरुष यहाँ पर कहते हैं जो कार्य है महादादि से लेकर के स्थूल कार्य पर्यंत तक जो विशेष है वो प्रकृति का कार्य है। किसका है? प्रकृति का कार्य है। ऐसा प्रति पुरुष विमोक्षार्थम कहते हैं प्रत्येक पुरुष को मोक्ष करने के लिए महादादि सृष्टि करती है। अपने क्या कर देती है? विस्तार कर देती है प्रत्येक पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए। यद्यपि पुरुष के लिए ही हो रहा है किंतु पुरुष के चैतन्य की सन्निधि से ही होता है। जैसे जीव वहां पर ब्रह्म जब सृष्टि करता है तो पहले उसको जगाने के लिए कुछ ना कोई चाहिए। उसको जगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए है ना। ब्रह्म सृष्टि करेगा
कर रहा है, ठीक है, तो वहां तो कोई था ही नहीं, उसको जगाएगा कौन।